प्रेज रॉड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा और भीड़ को देखकर उनको दया आ गई, उनको तरस आ गया और प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि फसल बहुत है और आप फसल के स्वामी को प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूर भेज दे। लेकिन ये बात है, वो कहना क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु को कैसे पता चला कि ये भीड़ जो है उनको कुछ दुख है, कुछ दर्द है? प्रभु यीशु को ऐसा महसूस हुआ कि मजदूर की ज़रूरत है। इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 35 वचन से लेकर उसके 38 वचन तक। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब अपने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सुनते रहो, दिल में उतारते रहो और उसके अनुसार चलते रहो ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बने। एक बार एक पिता और पुत्र थे। पुत्र जवान था और एक दोनों किसी जहाज में बैठकर वो समुद्र में सफ़र कर रहे थे और कुछ ऐसी घटना हो गई कि जहाज टूट गया और ये बाप बेटे वो समुद्र में गिर पड़े। जो दोनों को तैरना आता था लेकिन समुद्र था और समुद्र को तैरकर किनारे के ऊपर निकलना बहुत मुश्किल बात थी। पिता पुत्र साथ में थे और पिता ने बेटे को हौसला दिया, बेटा हौसला रख, हम बचाए जाएंगे, तैरो, अपना बल लगाओ। और पिता ने देखा कि सामने की ओर 2 टापू दिखाई दे रहे थे और टापू का मतलब होता है चारों तरफ समुद्र और बीच में एक सूखी सी जगह, उसको टापू कहते हैं। कि चारों ओर जब समुद्र हो और बीच में थोड़ी सी रहने जैसी जगह हो उसको टापू कहते हैं। और ऐसे 2 छोटे छोटे टापू वहाँ पर थे और पिता ने कहा, बेटे जो पास में आए दिखे चले जाओ वहाँ पर। और दोनों ने जोर लगाया और दोनों अलग अलग टापू पर पहुँच गए। और पिता ने उस टापू पर पहुँचते हुए बेटे को कहा कि बेटा बस परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर को प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर से मांगते रहना ताकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे और हम यहाँ से वापस अपने घर जा सके। मालूम नहीं, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई होगी, मेरा कोई पाप होगा जिसके कारण आज मुझे ये फल भुगतना पड़ता है। इस तरह बेटे ने बाप ने अपने बेटे को हौसला भी दिया और प्रार्थना करने को भी सिखाया और दोनों अलग अलग टापू पर पहुंच गए। अभी बेटा जो था उसने वहां पर जाकर सोचा कि अभी जिए तो कैसे जिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो बेटे ने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप एक ऐसा काम करो, यहाँ पर खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हमारा खाने का इंतजाम करो, कुछ फल वगैरह दिखा दो हमको, कहीं कुछ फल मिल जाए। और जैसे बेटे ने आमीन कर कर आँख खोल कर देखा तो उसके सामने पेड़ और पेड़ के ऊपर फल लगे हुए। सोच में पड़ गया, क्या बात है, इतना जल्दी परमेश्वर प्रार्थना सुनते। तुरंत ही पेड़ आ गया, उसके ऊपर फल भी आ गया, बहुत खुश हो गया और फल खाने लगा। और 2-3 दिन हुए, फिर उसको लगा कि जीवन तो अच्छा ही यहाँ पर, अगर एक घर भी मिल जाए और अगर शादी करने के लिए कोई लड़की भी मिल जाए
फिर तो यहीं पर घर बसा लेंगे। तो उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर खाने का तो इंतजाम हो गया, अभी मेरे लिए कोई घर चाहे झोपड़ी जैसा है कोई बात नहीं, और एक पत्नी का भी इंतजाम करो तो अच्छा है। जैसे आंखें खोलकर देखा तो वहां पर तो एक झोपड़ी है और साथ में एक सुंदर सी एक लड़की भी है, और लड़के ने उसको अपनी पत्नी बनाया, घर में रहने लग गया। अब उसने सोचा कि परमेश्वर तो मेरी सुन ही रहे, मैं जो बोलता हूँ हो ही रहा है, मेरा परिवार भी बस गया, पत्नी भी मिल गई, तो चलो जहां से आया वहीं पर चले जाओ, परमेश्वर मेरा काम तो कर ही रहे। तो उसने फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे लिए एक नाव किश्ती का इंतजाम करो, तो मैं अपने घर पर चला जाऊं, वहां शांति से रहूं, आपने सब कुछ तो मेरा किया, पत्नी भी मुझे दे दी, तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। जैसे आंखें खोलकर देखा सामने किश्ती पड़ी, उसने अपनी पत्नी को लिया, किश्ती में बैठ गया, तो चलो चलते। उसको अपना बाप याद आया कि बाप पास वाले टापू पर ही है, बोले छोड़ो उसको नहीं लेना है, बाप को मरने दो। बाप ने वैसे ही कहा था कि मालूम नहीं मेरे पापों का फल मैं आज भुगत रहा हूँ, जो जहाज टूट गया, वो छोड़ो उसको नहीं ले जाना, उसके पापों का तो फल भुगत रहे, मर रहे तो बोले उसको अपना फल भुगतने दो। और वो किश्ती में बैठकर अपनी पत्नी को बैठकर जैसे समुद्र में वो सैर करने वाला था, और आकाश से एक आवाज आई, क्या तेरे बाप को तू किश्ती में नहीं बिठाएगा क्या? तो सोच में पड़ गया, आकाश से आवाज आई तो परमेश्वर की आवाज है। तो बोले परमेश्वर मैं मेरे बाप को नहीं लेकर जाना चाहता। बोले क्यों? तो बोले देखो वो अपने पापों का फल भुगत रहे, तो भुगतने दो। मैंने प्रार्थना की, मुझे फल मिल गया, मैंने प्रार्थना की, मुझे घर मिल गया, मुझे पत्नी मिल गई, मैंने प्रार्थना की, किश्ती मिल गई। अगर मेरे पापा सही होते, अच्छे होते, तो फिर उनको भी सब मिल जाता, लेकिन वो तो फल भुगत रहे थे, भुगतने तो परमेश्वर मैंने लेकर जाना चाहता। वो तुझे मालूम है तेरे पापा क्या प्रार्थना कर रहे? बोले नहीं, वो तेरे पापा की एक ही प्रार्थना थी कि परमेश्वर मेरा बेटा जो भी मांगे ना उसको दे देना, बस मेरा बेटा जो मांगे उसको दे देना। वो तेरे पास जो कुछ है तेरी प्रार्थना से नहीं है, तेरा जो बाप है ना उसकी प्रार्थना से। मैंने तेरी नहीं, मैंने तेरे बाप की प्रार्थना मैंने सुनी है, और इस कारण मैं तेरा गुजारा करता है, या तो तुझे जो कुछ मिला है वो तेरे बाप की प्रार्थना से मिला है। ध्यान से समझते रहना कि परमेश्वर आज हमको क्या कहना चाहते हैं। एक बार जब इज़राइल के लोग मिस्र से आज़ाद होकर रास्ते में जा रहे थे, और तभी इन्होंने किसी जगह पर छावनी डाली हुई थी, और तभी अमालेक जो था उसको पता चला कि यहाँ पर इज़राइल के लोग हैं, और वो युद्ध करने के लिए सामने आ गया। अभी इज़राइल के लोग वो तो मिस्र से छूटे हुए थे, वो कौन से योद्धा लोग थे, वो तो गुलाम थे। मूसा को पता चला कि अमालेक युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो मूसा ने यहोशू से कहा कि यहोशू तू देख तो कि कौन कौन लोग हैं कि जो लड़ाई के लिए बाहर निकल सकते, उन सभी को तैयार करो और उनको लड़ाई के लिए तैयार कर कर अमालेक के सामने लड़ाई करने के लिए जाओ। और मैं तो ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ परमेश्वर के पास। और मूसा और हारून और एक हूर, ये तीनों लोग एक पहाड़ पर चले गए। सारी जिम्मेदारी यहोशू को बताई गई। अभी यहोशू जो थे, यहोशू ने सभी लोगों को लड़ाई के लिए तैयार किया। अभी मूसा ऊपर चले गए और मूसा ने परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाए और वहां पर चमत्कार होने लग गया। जब मूसा परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाते थे तो नीचे इज़राइल के लोग अमालेक को मारते थे और विजय हासिल करते थे, आगे आगे भागते थे। और मूसा जब अपने हाथ नीचे लेकर आते थे तो जो अमालेक थे वो इज़राइल लोगों को मारने लग जाते थे। इज़राइल में मौत आ जाती थी।
तो मूसा ने देखा है ऐसा हो रहा है। अगर कोई भी इंसान अपना हाथ कब तक उठाए रखे, तो मूसा हाथ उठाते थे तो इजराइल लोग जीतते थे, मूसा थक कर हाथ नीचे कर लेते थे तो इजराइल लोग मार खाने लग जाते थे। अब ये बात हारून ने भी देखी और हुर ने भी देखी, दोनों सोचा ये तो उल्टा हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बड़ा पत्थर उठा कर लेकर आए और बड़ा पत्थर उठा कर लेकर आए और मूसा के पीछे रख दिया। मूसा को बोल दिया मूसा बैठ जाओ शांति से, नीचे लड़ाई चल रही है। उनको इतना मालूम है कि मूसा हाथ ऊपर उठाए रखेंगे तो हम जीतने वाले, और मूसा के हाथ नीचे आ जाएंगे तो हम हारने वाले। तो मूसा को रेस्ट भी तो चाहिए। मूसा पहले बैठ जाओ, और फिर हारून ने हुर को बोला हुर वो हाथ को पकड़ ऊपर उठा ले, इधर ये वाला हाथ मैं ऊपर उठा लेता हूँ बस, और हम दोनों मूसा के हाथ ऊपर रखते हैं और देखना हम लोग जीत जाएंगे। और बाइबल में ये वचन लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ बढ़ गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक 11 और 12 वचन। हालेलुया। मूसा अकेले अपना हाथ उठाकर नहीं रख सकते थे, और इसलिए हुर ने सहायता की मूसा को, और हारून ने भी मूसा को सहायता की। अभी देखो, अगर ये लोग मूसा का हाथ ऐसे पकड़ कर रखेंगे, उनका भी तो हाथ ऊंचा होगा ना, लेकिन उनका एक ही हाथ ऊंचा होगा। अगर हारून ऊंचा करते तो ऐसे हाथ ऊंचा करते हाथ पकड़। अगर ये हाथ थक गया, अभी दाहिने हाथ से पकड़ लो तो बारी बारी कर सकते थे, लेकिन मूसा अकेला अगर ऐसा हाथ खड़े रखेंगे, ये ज़्यादा देर तक नहीं होने वाला था। और क्या लिखा है, सूरज डूब गया तब तक ऐसा रहा। अब लड़ाई कब शुरू होगी क्या मालूम, लेकिन तब से लेकर शाम तक मूसा को हाथ ऊपर उठाए रखना असंभव सी बात थी, लेकिन हुर और हारून ने भी उनको सहायता की, और इस सहायता के कारण अमालेक के ऊपर इज़राइल लोगों ने जीत हासिल की। मूसा कितने भी बड़े परमेश्वर के दास हो, लेकिन हुर और हारून ने मूसा की सहायता की। एक बार एलिया अहाब के पास चले गए और अहाब राजा को जाकर ऐसा बोलते, अहाब जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं होगी। और ऐसा ही वो अकाल हो गया, अकाल भी भारी, लोगों के पास खाना खत्म हो गया। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया तू यहाँ से निकल, सारपत में चला जाए, और सारपत में एक विधवा है, तू वहाँ पर चला जाए। और ये एलिया और सारपत में चले गए। जब सारपत में गए तो ऐसा हुआ कि एक विधवा स्त्री थी और सूखे लकड़े चूल्हे में जलाने के लिए इकट्ठा कर रही थी, और एलिया को पता चल गया ये वही विधवा है। एलिया ने उस स्त्री को आवाज़, स्त्री, बोलते क्या है? बोले जा घर में जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। स्त्री पानी लेने के लिए गई और जा रही थी तो एलिया ने फिर से आवाज़ लगाई, ए स्त्री, लौटते वक्त मेरे लिए एक रोटी भी लेकर आना। अब स्त्री हैरान हो गई, बोलते मेरे पास तो एक ही मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल है। अब एक मुट्ठी आटा मतलब ये जो हमारी मुट्ठी उसमें जितना आएगा इतना। अभी बहन लोगों को मालूम एक मुट्ठी आटा हो तो कितनी रोटी बन सकती है, और जो शादीशुदा पुरुष उनको भी पता है कि एक मुट्ठी आटा हो तो कितनी रोटी बन सकती है। मुश्किल से एक रोटी बनेगी, क्योंकि इतना आटा लो उसमें पानी डालो वो सिकुड़ जाएगा। अभी उसमें से मुश्किल से एक रोटी बनने वाली थी। अभी एक रोटी तो स्त्री बोल रही कि भाई तू जो भी हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा ही तेल बचा है, और मैं सोच रही थी एक रोटी बनाऊं, मैं और मेरा बेटा आधी आधी खा ले, अकाल तो है ही, और उसके बाद हम लोग मरने वाले, तो मर जाएंगे भूखे पास से, और क्या। तो एलिया बोलते कोई बात नहीं, ऐसा ही कर, बोले मतलब मर जाना कोई बात नहीं, लेकिन पानी के साथ रोटी तो लाना ही लाना है।
रोटी तो लेकर आना। और फिर एलिय्याह ने एक बात और बताई कि मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक ये तेरा मुट्ठी पर जो आटा है वो और तेरी कुप्पी का तेल वो खत्म नहीं होगा। अभी सारपत ये जो जगह है वो इज़राइल से बाहर वाली जगह है, अन्य जाति लोगों की। अभी एक दूसरे को लोग पहचान ही लेते। ये भी स्त्री उसको पता होगा, देखकर समझ गए होगी कि जो एलिय्याह है वो हमारे देश का तो है नहीं, यहूदी है, इज़राइली है, पता तो उसको भी चल गया होगा। और जब वो एलिय्याह अपने परमेश्वर की दुहाई देकर ऐसा कहते हैं कि मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तेरा मुट्ठी आटा और तेरा तेल खत्म नहीं होगा, तो फिर ये स्त्री ये तो भी सोच सकती है ना, अगर तेरे परमेश्वर में इतनी ताकत है तो मेरे पास क्यों है? अपने घर में रहता, क्या तेरे पास मुट्ठी आटा नहीं था? क्या तेरे पास थोड़ा तेल नहीं था? या तेरे देश में कोई नहीं है ऐसा जिसके पास मुट्ठी आटा हो? किसको बेवकूफ बनाता है? मैंने देने वाले की बोले को तो स्त्री बोल सकती है। वो क्यों अपने परमेश्वर पर, एलिय्याह के परमेश्वर पर वो क्यों विश्वास करे? वो तो अन्य जाति से थी, वो मना कर सकती थी, लेकिन या तो विश्वास से या तो किसी भी तरह से कि छोड़ो यार, आधी रोटी मैं खाने वाली थी, मेरा बेटा खाने वाला है, छोड़ो इसको ही दे दो, चलो जो होगा देखा जाएगा। कोई भी बात हो, लेकिन इस विधवा ने एलिय्याह की सहायता की, कोई बात नहीं तू खा ले। और सही में ऐसा हुआ कि अकाल चला गया, तब तक वो आटा खत्म नहीं हुआ और वो तेल भी खत्म नहीं हुआ। इस विधवा ने एलिय्याह की सहायता की। एलिय्याह के बाद एलिय्याह के साथ ही एलीशा, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। और वो एक बार सुनेम को गए थे, सुनेम नाम की जगह, तो वहाँ पर कोई स्त्री थी, पैसे वाली थी। उसने उसको अपने घर में ठहराया कि बोला आप परमेश्वर के दास हो, मेरे घर में ठहरो, खाना खिलाया होगा। फिर एक बार दूसरी बार एलीशा को जाना हुआ होगा, स्त्री ने फिर उसको बुला लिया। फिर देखा ऐसे 2-3 बार हुआ होगा, तो एलीशा को बोल दिया कि आप कभी भी इधर से जाते हो या तो सुनेम में आते हो, मेरे पास ही आ जाना, मैं ही अपने घर में आपको ठहराऊंगी, मैं ही खाना खिलाऊंगी। अभी उसने अपने पति को बोला कि देखो परमेश्वर का दास आता जाता रहता है और यहाँ से भी उसको कहीं आगे जाना होता है, मैंने उनको बोला कि हमारे पास आकर जाना, तो वो आते जाते रहते, तो एक काम करते उनके लिए अलग से ना कमरा बना ले, सारी व्यवस्था ना कर दे उनको, कर दो। तो एलीशा के लिए खास कमरा बना दिया और एलीशा को जो भी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा वहां पर कर दी। अब एलीशा सुनेम से होकर कहीं पर भी जाना है या तो सुनेम में जाना है, तो बस इस सुनेम की स्त्री के पास जाना है और ये स्त्री उनका सारा ख्याल रखती है, चाहे 1 दिन रहे चाहे 2 दिन रहे, लेकिन सुनेम की स्त्री ने वो एलीशा की काफ़ी सहायता की। इस सहायता की एलीशा को जरूरत भी थी। दाऊद राजा वैसे तो परमेश्वर से पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करते थे, योद्धा भी बड़े थे, 10,000 को एक साथ वो मार सकते थे, इतने सामर्थ्य थे। लेकिन एक बार दाऊद लड़ाई करने के लिए गए, उनकी सेना भी थी, और जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे तो लड़ते लड़ते ये पहली बार ऐसा हुआ कि दाऊद थक गए और जो विरोधी पार्टी थी उसमें से कोई योद्धा था, उसने दाऊद को देख लिया, राजा भी है और थका हुआ भी है, पता चल गया उसको। और वो भी ऐसा वैसा योद्धा नहीं था, उसके हाथों में जो भाला था बहुत बड़ा था, उसका वेट भी काफी था, अगर किसी को एक ही बार मार दे तो बात खत्म, अच्छा ही होता था। और वो दाऊद को मारने के लिए भागा। दाऊद की निगाहें नहीं है, दाऊद थक भी चुके थे, लेकिन
वहाँ पर अभिषय नाम का दाऊद का एक योद्धा था, दाऊद का रिश्तेदार भी लगता था। उसने देखा कि ये तो दाऊद को मारने के लिए भागा और इसने अपने जान की परवाह ना की, वो भी भागा पीछे और उसने उस योद्धा को मार दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने उस योद्धा को मार दिया और वो खत्म हो गया। और दूसरे शमूएल में लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय और 15, 16 और 17 वचन। फलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब इस्मोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भले का फल तोल में 300 शेकल पित्तल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरूया के पुत्र अभिषै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। लोगों ने अब दाऊद को मना कर दिया, दाऊद तो हमारे साथ लड़ने के लिए मत आना, अगर लड़ाई होगी तो हमें देख लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ लड़ाई के लिए मत आना। अभिषै ने अपनी जान की परवाह किए बिना दाऊद की सहायता की, दाऊद की मदद की। उस विधवा ने एलिया की सहायता की, सुनम की स्त्री ने एलिसा की सहायता की, अभिषै ने दाऊद की सहायता की। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, एक बार वो समुद्र के किनारे आ गए और वहाँ पर पतरस थे, आंद्रियास भी थे, याकूब और यूहन्ना भी थे। और वहाँ पर प्रभु यीशु ने प्रचार करने के बाद पतरस से पूछा कि पतरस, तुम्हारे पास कोई मछली नहीं है? तो बोलते नहीं है। बोले काम कर, इस किश्ती को गहरे जल में ले चल और वहां जाकर तू जाल डाल, मछली आएगी। तो पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि यीशु, पूरी रात हमने तो बहुत मेहनत की है, मतलब कहना चाहते थे कि अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पूरी रात बहुत मेहनत की, मछली मिलने वाली होती तो मिल गई होती, अब फिर से और मेहनत करना नहीं चाहता मैं। लेकिन पतरस बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप बोलते हो ना तो चलो कर ही लेता हूं। मैं एक शर्त के खातिर पतरस से काम किया और वो गहरे जल में किश्ती को लेकर गए, जाल डाली और जाल डाली तो बहुत सारी मछलियां वहां पर आई और पतरस ने देखा कि वो अकेले नहीं संभाल पा रहे, तो उन्होंने आवाज लगाई, ए याकूब, ए यूहन्ना, आओ बोले। और वो भी गए उसकी सहायता के लिए। वो नहीं बोल सकते थे हमें नहीं आना, तेरी मछली तू जाने, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा और वो लोग पतरस के पास आए और उन्होंने पतरस की सहायता की और दोनों किश्तियाँ वो मछली से भर गई और वो दोनों किश्तियाँ और किनारे के ऊपर लेकर आए। याकूब और यूहन्ना ने पतरस की सहायता की। एक इंसान था, काफ़ी पैसे वाला था, धनवान था, हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, हर रोज़ मौज मस्ती करना, हर रोज़ पार्टियाँ करना, कारोबार करना, अपनी मस्ती में जीवन जीना। उसके पास बाइबल था, उसके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें थीं, उसके पास परमेश्वर के दास लोग भी आते थे और परमेश्वर के दास आकर उसको परमेश्वर के बारे में बताते भी थे। ये अपनी मौज मस्ती में था। परमेश्वर का दास आए तो कभी उसने अपमान कर निकाला नहीं, लेकिन उनकी बातों को भी कभी नहीं माना। सवाल कर देता था, क्या तूने कभी स्वर्ग को देखा, या तूने कभी नरक को देखा? उलझा देता था परमेश्वर के दासों को भी, मानता नहीं था। बाइबल हो सकता है कहीं पर घर में कोने में पड़ा रहता हो, पढ़ता नहीं था, ऐसे ही जीवन जीता था। उसके घर के बाहर
लाजर नाम का एक व्यक्ति, जिसके पूरे शरीर पर फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते भी चाट रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में उसके घर वाले उसको इस धनवान के घर के बाहर, कोई रोड जाता होगा वहां पर छोड़ देते थे। और लाजर को लोग भिखारी समझकर उसको भीख देते होंगे, उसके घर वाले इसी कारण उसको छोड़ देते होंगे। और ये धनवान हर रोज इस इंसान को देखता था, और ये धनवान चाहता तो इस लाजर की काफी सहायता कर सकता था। ये धनवान मर गया और नरक में चला गया। चारों ओर आग, उस आग के बीच में अपने आप को पाया, तड़प रहा था। आंखें उठाकर देखा तो सामने अब्राहम की गोदी में इस लाजर को बैठा हुआ पाया। लेकिन ये धनवान नरक में गया क्यों? वहां पर वो चिल्ला रहा है कि ये अब्राहम पिता, इस लाजर को मेरे पास भेजो कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद भी मेरी जबान के ऊपर डाले, मुझे यहां पर बहुत जलन हो रही है। अब्राहम ने वैसे मना कर दिया। लेकिन ये धनवान उस नरक में जाकर अब्राहम से आवाज लगाते, और अब्राहम की गोदी में बैठा हुआ उस लाजर को देख रहा है। इतना ही नहीं, उसकी समझ शक्ति अभी भी उसके अंदर है। वो देखकर पहचान जाता है तो लाजर है, जो मेरे घर के बाहर पड़ा रहता था वही है। उसने उसके शरीर को अच्छी तरह से देखा, अच्छे कपड़े को देखा, कोई फोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, दिखने में खूबसूरत। उसको सारा कुछ याद था कि मेरा धरती पर एक घर था, मैं बहुत पैसे वाला था, मैं धनवान इंसान था, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, मैं अच्छा अच्छा खाना खाता था। मेरे घर के बाहर लाजर के घर वाले उसको छोड़ जाते थे, शाम के वक्त, रात के वक्त वापस लेकर जाते थे। मैं हर रोज इसको देखता था, कुत्ते इसके फोड़े चाट रहे थे, इसके पास कपड़े नहीं होते थे, ये फोड़ों से भरा हुआ था। ये सब कुछ ये धनवान को याद है, और धनवान ये सब कुछ देख रहा है। अभी हुआ ऐसा कि ये धनवान इस सारी बातों को याद कर रहा है। ये धनवान को सब कुछ याद आ रहा है कि अगर मैं चाहता तो मैं इस लाजर के लिए बहुत कुछ कर सकता था। मैं चाहता तो मैं लाजर की सहायता कर सकता था। मैं चाहता तो इस लाजर को मैं घर बनाकर दे सकता था। मैं चाहता इस लाजर को किसी बड़े से अस्पताल में उसकी दवाई करवा सकता था। मैं चाहता तो इस लाजर को कपड़े दिला सकता था। मैं चाहता तो इस लाजर को अच्छे से अच्छा खाना खिला सकता था। ये सारा मौका इस धनवान को मिला था, लेकिन इस धनवान ने कभी भी लाजर की सहायता नहीं की। इस धनवान ने कभी भी लाजर की सहायता नहीं की। वो लाजर के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने कभी भी लाजर की सहायता नहीं की, थोड़ी सी भी सहायता नहीं की, जबकि वो बहुत कुछ लाजर के लिए कर सकता था। एक भाई साहब थे और उनका छोटा सा कारोबार बोले तो महीने भर की जो कमाई थी वो आसानी से कर सकते थे, अपने घर का गुजारा आसानी से कर सकते थे। कमी नहीं थी, लेकिन भरपूरी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास बहुत पैसे हो। और मेरा मिलना हुआ उनसे और परमेश्वर के बारे में बताया। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करते हुए उन्होंने पश्चाताप भी किया और बपतिस्मा भी लिया। उनका बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा होने के बाद परमेश्वर ने एक बात मुझसे बताई कि भाई साहब जो है उसको मैं काम दे रहा हूँ,
और काम ये है कि इसको पैसों से परमेश्वर की सेवा करनी है, पैसों से परमेश्वर की सेवा करनी। तो मैंने भाई साहब को बिठा कर बता दिया कि देखो परमेश्वर ऐसी बात बता रहे, और पैसों से सहायता मतलब क्या है। एक तो होता है दशमांश, वो तो परमेश्वर का है, वो तो देना ही देना है। दूसरी बात एक दान, वो भी तो परमेश्वर को देना देना ही है। ये दोनों बातों को छोड़कर आपको पैसों से परमेश्वर का काम करना है ना। वो कैसे? मेरे को पता है कि आप जिस मंडली में जा रहे हो, क्योंकि दूसरी मंडली के सदस्य थे, अब आप जिस मंडली में जा रहे हो वहां पर आप अपने पास्टर को देखना, अपने वो को देखना, और देखकर आपको कोई जरूरत पता चले कि कोई बात की जरूरत है, बिना किसी को बताए, बिना उनको पूछे कि जरूरत है कि नहीं, बस उनकी जरूरतों को पूरा करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी मंडली में किसी चीज की जरूरत है तो देख लेना है, आप उसको पूरा कर देना है। अगर आपको ये महसूस हो कि हमारी मंडली में ढोलकी नहीं है, ला कर दे देना। अगर आपको ऐसा लगे कि बिछाने के लिए दरी नहीं है, आप ला कर दे देना। किसी से कुछ मत बोलना, परमेश्वर इससे आपका इस्तेमाल करेंगे। और पैसा आपको ज्यादा खर्च करना है तो फिर आपके पास पैसे होने भी चाहिए, तो परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते भी खोलेंगे और आपकी कमाई भी बढ़ाएंगे। भाई साहब बहुत खुश हो गए, मेरी बात को भी माना, समझ गए कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, और परमेश्वर ने भी उसके लिए रास्ते खोल दिए। परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोल दिए। उसकी कमाई तकरीबन महीने की 5 लाख के करीब पहुंचा दी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे लालची होता गया। जैसे जैसे पैसे आते गए, पैसों की माया उसको लग गई। अभी जो उसको सहायता करनी थी, परमेश्वर का काम करना था, वो तो साइड पर ही रह गया। उसने तो अपने पास्टर को दशमांश देना भी बंद कर दिया। बोले 5 लाख का तो 50,000 होता है, पास्टर को क्या करना इतना। एक बार फिर मैं उससे मिला, परमेश्वर ये बात मुझसे बताई। मेरे भाई साहब आप ऐसा सोच रहे हो? बोला हाँ, उनको क्या जरूरत है इतनी? बाबा तुझे क्या देखना है कि तेरे पास्टर को कितनी जरूरत है या नहीं है, तू तेरा काम करना है। उसने फिर मुझसे वादा किया, लेकिन फिर भी नहीं माना, किया कुछ नहीं। और जब वो मसीह में आया तो आने का उसका एक कारण भी था कि उसको हार्ट की बीमारी लग गई थी, और डॉक्टर ने उसको बोला था उसकी आयु नहीं थी, उसकी आयु मुश्किल से 24-25 साल। डॉक्टर ने बोल दिया था कि हार्ट की दवाई तुझे मर जाए तब तक लेनी है, और फिर भी कब तुझे अटैक आ जाए कोई हम बता नहीं सकते, तेरे हालत कुछ ऐसे। लेकिन उसके लिए प्रार्थना की थी और उसकी वो बीमारी चली गई थी। उसका डॉक्टर खुद हैरान था कि इसकी बीमारी चली कैसे गई। गवाही भी उससे काफ़ी दी, जोरों शोरों से दी, लेकिन जो करना था वो उसने नहीं किया। एक बार तो उसकी पत्नी को समस्या आ गई। समस्या ऐसी आ गई कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो गर्दन से लेकर कमर तक जाती है, और उसी से हमारा उठना बैठना होता है, हमारा सर का सारा बोझ उसी के ऊपर रहता है। और रीढ़ की हड्डी में समस्या आ गई, गर्दन में समस्या आ गई, और वो बहन ना उठ पाती ना बैठ पाती बेड पर। उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बोला इसके ऑपरेशन के 3.5 लाख होंगे, 3.5 लाख का खर्च होगा, और उसके बाद भी हम कुछ नहीं कह सकते कि उठकर चलेगी या नहीं चलेगी। हम प्रयत्न करेंगे। और तभी उसको याद आ गई कि चलो एक बार टन्नी भाई से फ़ोन करते। उन्होंने मुझसे बात बताई। मैं बोला फ़ोन काटो, वीडियो कॉल करो। उन्होंने वीडियो कॉल किया। मैंने पहले ही बोल दिया उस बहन को कि देखो बहन, जैसे प्रार्थना शुरू होती है आपको अपने आप किसी की भी सहायता बिना आपको खड़े होना है।
और खड़े होकर आपको चलना है बस। चालू प्रार्थना में इतना काम करना। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने वहाँ पर छुटकारा दिया और बहन ने उठने का प्रयत्न किया। वो उठ गई, चल फिरने लगी, दौड़ने लगी, हाथ ऊंचा करने लगी, नीचा करने लगी, उठ बैठ करने लगी। उसको 100% चंगाई मिली जो आज तक है उसके पास। फिर उन्होंने एक बार मुझसे घर पर बुलाया। मैंने बोला देखो आपके घर में इतनी बीमारी आ गई, 3.5 लाख जाने वाला है, तो उसके बाद भी कुछ पक्का नहीं था कि चंगाई मिले। परमेश्वर का काम करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। फिर भी वही बात नहीं कर पाए। अब क्या हुआ, वही भाई बीमार हो गया, ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट की बीमारी फिर आ गई, शरीर कमजोर होने लग गया। लेकिन फिर भी आज तक वो इस बात को नहीं मान रहे, पैसे उसके हाथ से छूटी नहीं रही। और अभी ऐसा हुआ कि उसका जो कारोबार था अभी वो धीरे धीरे कम होने लग गया। आज मुझे नहीं मालूम उसकी कमाई कितनी है, लेकिन मेरे अंदाजे से जो 5 लाख की कमाई थी वो मेरे ख्याल से 50,000 पर आकर रुक गई अभी। और अगर आने वाले दिनों में अभी भी नहीं मानेगा तो हो सकता है 50,000 से जीरो भी हो जाए। इसको मौका मिला था परमेश्वर की सेवा करने का, लेकिन उसने किसी की भी सहायता नहीं की। इस धनवान ने उस लाजर की कोई सहायता नहीं की और उसी के कारण वो नाश हो गया। उसी के कारण वो नरक में चला गया। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया है और परमेश्वर अलग अलग कामों में लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और जब परमेश्वर किसी बात में किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसी बात के लिए परमेश्वर उसको सामर्थ्य भी देते हैं। इस भाई को इसीलिए इसकी कमाई बढ़ाई कि जो परमेश्वर उसके द्वारा करवाना चाहते थे वो कर सके। इंसान नहीं समझ पाए, परमेश्वर जब भी किसी से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो उसी काम के लिए परमेश्वर उसको सामर्थ्य भी देते। परमेश्वर ने चेलों को ठहराया, चेलों का इस्तेमाल करना चाहा कि लोग सुसमाचार प्रकट करे, ये बीमारों को चंगा करे, ये भूत प्रेतों को निकाले। तो मत्ती 10:1 में लिखा है कि प्रभु से अपने 12 चेलों को बुलाकर उनको सारी बीमारियां दूर करने का अधिकार दिया और सारे भूत प्रेत निकालने का अधिकार दिया। जब काम करवाना है तो परमेश्वर अधिकार तो भी देंगे, सामर्थ भी देंगे, नहीं तो करेंगे कैसे। तो परमेश्वर जो काम करवाना चाहते हैं ना उसके लिए परमेश्वर उसको सामर्थी बनाते, उस काम के लिए अधिकार भी देते ताकि इंसान वो काम कर सके। वो काम किसी भी तरह का हो, लेकिन परमेश्वर उसके लिए वो सामर्थ वो देते। परमेश्वर ने सुनेम की स्त्री को इसीलिए पैसे वाली बनाई थी कि ताकि वो एलिशा की सहायता कर सके, उसके लिए कमरा बना सके, उनके लिए खाना बना सके। इसलिए तो परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पर रखा था। धनवान जो था उसको परमेश्वर धनवान इसलिए बनाया था कि वो लाजर की सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके। बाइबल में उस धनवान का नाम नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसीलिए धनवान बनाया था कि वो लाजर की सहायता वो कर सके। उस विधवा के घर में आज भी एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा तेल था। ये इसीलिए परमेश्वर ने बचा कर रखा था ताकि वो एलिया की सहायता कर सके। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे की सेवा करे और एक दूसरे की सहायता करे। और इसीलिए परमेश्वर जो काम के लिए इंसान को चुनते हैं वो काम करने के लिए परमेश्वर उसे वो बल भी देते। और जितने लोगों की सहायता करते उनको उतना फल भी वो परमेश्वर देते हैं। जब मूसा वो अपने दोनों हाथों को ऊपर नहीं उठा पा रहे, वो थक जाते, तो हारून और हुर ने सहायता की। शाम तक वो लोग भी तो वहां पर बैठे रहे। और जब हारून और हुर उस मूसा की सहायता करते हैं और
उनकी सहायता करते हुए उनके हाथों को ऊपर उठाए रखते, तो क्या होता है, इजराइल जीत जाता है। और इजराइल जीत जाता है तो उनकी भी तो जान बच गई। अगर अमालेक उनको मार देता तो हारून भी कौन से बचने वाले थे और हूर भी कौन से बचने वाले थे। तो फायदा तो उनका भी हुआ। जब एलिया को वो विधवा सहायता करती है तो उस विधवा का भी तो फायदा हुआ। और राजाओं के पुस्तक में लिखा है, पहला राजा उसका 17 अध्याय और 13 से 16 तक पढ़ो। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। बाइबल में लिखा है आखिरी रोटी बनने वाली थी, उसके बाद तो मरना था इनको। लेकिन देखो एलिय्याह की सहायता की तो मर नहीं गई हो। अकाल खत्म हुआ तब तक उसका आटा और उसका तेल वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि किसी की सहायता करने से कुछ खत्म हो जाता है, परमेश्वर उसको और आशीष देते। और देखो ये विधवा का आटा और तेल कभी भी खत्म नहीं हुआ। वैसे आखिरी रोटी बनने वाली थी, लेकिन इसने सहायता की तो परमेश्वर ने भी उसका काम और भी कर दिया। हमारे परमेश्वर ऐसे सुलम की स्त्री ने एलिशा के लिए काफ़ी कुछ किया तो उसका भी तो फायदा हो गया। और दूसरे राजा में ऐसा लिखा, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 15 और 16 वचन। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। देखो इसको औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन एलिशा की सहायता की तो इसको औलाद मिल गई। आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा, एलिशा ने तो बोल दिया अब वसंत ऋतु के बाद तेरे पास एक बेटा होगा, एडवांस में बोल दिया। और उसको बेटा मिल भी गया। जब उसने एलिशा की सहायता की उसे भी तो फायदा हो। जब पतरस अकेले मछली पकड़ रहे और उनकी जाल जो है उसमें काफ़ी मछली आ गई, और याकूब और यूहन्ना उनकी सहायता के लिए जब जाते तो लूका में लिखा उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। देखो इन्होंने सहायता की तो उनके भी नाव मछली से भर गए, दोनों की नाव मछली से भर गई। इसका मतलब इन्होंने सहायता की तो मछली तो इनको भी मिली, जबकि मछली किसके पास आई थी, पतरस के पास आई थी, और मछली इनको भी मिल गई। हारून हूर ने सहायता की, उनकी भी जान बच गई। अबीशै ने दाऊद की सहायता की तो दाऊद रहे तो ही अबीशै रहेगा, दाऊद रहे तो ही अबीशै की जो पोस्ट है वो बनी रहेगी। ये दाऊद नहीं रहेंगे तो उसका भी क्या हाल होने वाला था। जब इंसान एक दूसरे की सहायता करता है तो सहायता करने के लिए परमेश्वर को सामर्थ्य भी देते हैं, और उस सामर्थ्य से जब सहायता करता है तो परमेश्वर उसको आशीष भी देते हैं। आज कई लोग हैं जो एक दूसरे की सहायता वो नहीं कर पा रहे। आज कई लोग हैं कि जिस तरह से दूसरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए वो कई लोग बढ़ा नहीं पा रहे। मालूम है कारण क्या है, क्यों इंसान वो किसी की सहायता नहीं कर पा रहे? वो सोचता कुछ और है, उसकी सोच कहीं ना कहीं अलग हो जाती है। वो सोचता है मेरा हो गया,
दूसरे के बारे में मुझसे क्या है? वो बेटा यही सोच रहा है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ मुझे फल मिल जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा घर बन जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे लड़की मिल जाती है, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे किस्ती मिल गई। और मेरा बाप, उसको तो कुछ नहीं मिला, भुगतने दो फिर उसको। वो ऐसा सोचता है मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, दूसरों को भुगतने दो, वो अपने पाप के कारण भुगत रहे। क्या लाजर अपने पाप के कारण कुछ भुगत रहे थे? वो तो स्वर्ग में चले गए। क्यों? परमेश्वर ने उस धनवान को धनवान बनाया था ताकि वो उसकी सहायता करे। लेकिन इंसान ऐसा सोचता है, वो जाने उसका पाप जाने। एक बार कोई इंसान था, बीमार था, मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया, वो अच्छा भी हो गया। दूसरे हफ्ते मुझे मिला और फिर मुझे बोलता है कि वो तू तो मसीह का विरोधी है। तो बोला ऐसा क्यों बोलते हो? तो बोले देखो, जो बीमार होते हैं वो अपने पाप की वजह से होते हैं, तो जब परमेश्वर उसको बीमारी दे रहे, तो आप बीमारी क्यों दूर करते हो? आप गलत काम कर रहे हो। मैं बोला मेरे से नहीं होती बीमारी दूर, वो परमेश्वर ही करते हैं, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, खुद चंगा हो गए। लेकिन बाद में ऐसा बोलते, कई लोग ऐसे सोचते, भुगतने तो उसका पाप है, मैं क्यों उसकी सहायता करूं? आज लोगों की निगाह है वो सही नहीं चल रही, और इसलिए जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। इंसान को यह दिखाई देता है मैंने प्रार्थना की, मेरा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने क्यों होने दिया? परमेश्वर ने क्यों आपकी प्रार्थना सुनी? इंसान को सही में दूसरों का दिखाई देना चाहिए, दूसरों की परिस्थिति उसे दिखाई देनी चाहिए, और तब जाकर वो किसी की सहायता कर पाएगा। आपके पास घर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि जिनके पास वो घर नहीं है, उनको ज़रूरत है घर की। क्या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? क्या हम उनकी सहायता नहीं कर सकते? आपके पास बाइक है, आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, लेकिन कई लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो क्या ये हमें दिखाई नहीं देना चाहिए? क्या हमें इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? आपके पास पैसा है, लेकिन कई लोग ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है, तो क्या ये दिखाई नहीं देना चाहिए? आपके पास जॉब है, कई लोगों के पास जॉब नहीं, क्या इंसान को ये बात दिखाई देनी नहीं चाहिए? आपके पास कारोबार है, लेकिन कई लोगों के पास कारोबार नहीं, उनकी कमाई नहीं, क्या ये सब दिखाई देना नहीं चाहिए? आज आपके पास कपड़े हैं, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है, क्या ये बात दिखाई देनी चाहिए? लेकिन आज लोगों को खुद का है वो तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरों का नहीं दिखाई देता। कारण क्या है? क्यों लोगों को नहीं दिखाई देता? आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 9वां अध्याय और 35 से लेकर 38 वचन वो हमने पढ़े हुए थे। वहाँ पर प्रभु यीशु कई जगहों पर गए, कई गांवों में गए, कई शहर में गए, बीमारों को चंगा किया, भूत प्रेतों को निकाला, बहुत लोगों को आशीष दी, लोगों को खाना खिलाया, लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा किया। और फिर उन्होंने लोगों को देखा, भीड़ को देखा, उनको देखकर प्रभु को दया आई। दया इस बात के लिए आई, इनका कोई रखवाला नहीं, इनका कोई पास्टर नहीं, कोई चरवाहा नहीं, इनको चलाने वाला कोई नहीं, ये तो भटके हुए लोग हैं। प्रभु ने लोगों को देखकर उनका दिल दया से भर गया, और फिर उन्होंने चेलों से कहा कि मेरी सुनो, फसल बहुत है, बहुत सारी आत्माएं इधर उधर भटक रही है, बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे, उनके पास कोई नहीं है, उनके पास आप लोगों को जाने की जरूरत है। मजदूर चाहिए, फसल तो है लेकिन मजदूर चाहिए। और बोले आप भी प्रार्थना करो, मजदूर भी बनो, सहायता करो ऐसे लोगों की, मजदूर बनो, और फसल के स्वामी से प्रार्थना भी करो कि फसल का स्वामी मतलब परमेश्वर और मजदूरों को भेजे।
और एक घटना हुई, और वहाँ पर हम पढ़ते उसका 35 वचन पढ़ो तो। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। में लिखा है प्रभु यीशु बहुत सारे जगह पर गए, कई गांव में गए, कई शहर में गए और प्रचार करते रहे, बीमारों को चंगा करते रहे, उनको आशीष देते रहे, मुर्दों को जिंदा करते रहे। ये सारे काम प्रभु यीशु वो करते रहे। और फिर 36 वचन में लिखा है, पढ़ो 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यहाँ पर लिखा है जब प्रभु यीशु ने क्या देखा? भीड़ को देखा। हालेलुया। ध्यान से समझना, प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा। प्रभु यीशु की निगाह है भीड़ के ऊपर, मतलब उस इंसानों के ऊपर थी। आज मालूम है लोगों की निगाह कहाँ पर है? आज लोग घूमने के लिए बाहर निकलते, बहुत से शहर में जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, उनकी निगाह किसी इंसान पर नहीं है। किसी की निगाह बिल्डिंग पर है, किसी की निगाह किसी मॉल पर है, किसी की निगाह किसी देखने वाली चीज़ों के ऊपर है। अरे यार वडोदरा में जाएंगे, हरनी में जाएंगे, वहाँ पर एक सुंदर सा तालाब है, चलो उसमें बोटिंग करेंगे, ऐसा सब कुछ दिखाई देता है। चलो फतेहगंज जाएंगे, बहुत बड़ा 7 सीज मॉल है, जाएंगे उसमें घूमेंगे, देखेंगे, वो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो कमाटी गार्डन जाएंगे, जू में जाएंगे, ये करेंगे, वो देखेंगे। चलो वो होटल बहुत बड़ी है, वहाँ का खाना बहुत फेमस है, चलो ये करेंगे, ये सब खाएंगे, वो खाएंगे। आज लोगों की निगाह ऐसी बातों में है। लेकिन प्रभु यीशु बहुत गांव और बहुत शहर में गए, किसी बिल्डिंग को नहीं देखा। इज़राइल देखने जैसा है, वो बात नहीं देखी। किसी फूल को नहीं देखा, किसी खेत को नहीं देखा, किसी बिल्डिंग को नहीं देखा, किसी नदी को नहीं देखा, किसी समुद्र को नहीं देखा। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या देखा? लोगों को देखा। प्रभु यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा, और भीड़ को देखकर प्रभु यीशु को दया आई। प्रभु यीशु ने देखा उस जक्कई को जो उस गुल्लर के पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था प्रभु यीशु को देखने के लिए। प्रभु यीशु ने ये देखा पैसे वाला तो है, कोई इसके साथ रिश्ता नहीं रखता, लोग उसको पापी समझते, लेकिन इसके जीवन में उद्धार आना चाहिए। प्रभु यीशु ने इसके दिल के दुख को देखा, और प्रभु यीशु ने जक्कई को बोला, ए जक्कई चल आज मैं तेरे घर आता हूं। और देखो वहां पर उद्धार हुआ। उन्होंने तूत के पेड़, गुलर के पेड़ को नहीं देखा, पीछे आने वाले लोगों के कपड़े को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने उस जक्कई को देखा, उसके दिल को दुख को देखा। मैं इसको बचाना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने उस याकूब के कुएं को नहीं देखा, लेकिन वहां पर जो सामरी स्त्री थी उसको देखा, उसके चरित्र को देखा, इसके दिल के दुख को देखा। इसके पास शांति नहीं है, ये शांति पाने के लिए 6 शादी कर कर बैठी हुई है। उसके दिल के दुख को देखा। प्रभु ये सारी बातें देखते, उसके दुख को दूर किया। उसको मसीह की जरूरत थी, वो मसीह उसको दिलाए। प्रभु ने उस व्यभिचारी स्त्री को देखा, उसके ऊपर जो दोष लगाया गया था वो देखा, उसके चेहरे के ऊपर जो मौत का डर था वो देखा। प्रभु ने उसके जीवन को देखा, किस तरह से इसको बचाओ। प्रभु को ऐसा देखकर वो दया आती थी। लोग भी जक्कई को देखते थे, लेकिन अलग तरीके से देखते थे, ये पापी, ये चुंगी लेने वाला। प्रभु की निगाह कुछ और थी। लोग देखते थे उस सामरी स्त्री को, ये व्यभिचारिणी, इसके साथ बोलना नहीं, इसके साथ बैठना नहीं। लेकिन प्रभु की निगाह कुछ और थी। लोग उस व्यभिचारी स्त्री को देखकर बोलते थे, मार दो इसको, पत्थर मार मार कर मार दो। लेकिन प्रभु उसके मौत के खौफ को देख रहे थे। प्रभु उसको बचाना चाहते थे। प्रभु ने पतरस को देखा, निष्फल इंसान है, मछली नहीं आ रही है, उसके दुख को देखा। चल मैं तुझे मछली दिलाता हूं।
चल मैं तुझे आशीषित करता हूं। प्रभु उसने उस कुबड़ी स्त्री को देखा जो 18 साल से कुबड़ी है, जो सीधी तरह से खड़ी नहीं रह सकती। प्रभु उसने उस इंसान को देखा जिसका हाथ सूखा हुआ था, मुड़ा हुआ था। प्रभु इस लोगों को देखते थे, वो चीजों को नहीं देखते थे, वो लोगों को देखते थे। आज लोगों की निगाहें कहां पर है? आज विश्वासी लोगों को क्या दिखाई देता है? आज भी मालूम है घूमने जाने वाली बात है, आज भी मालूम है लोगों के जीवन में ये चलो यहाँ घूमने जाते, ये खरीदते, वो खरीदते, लेकिन जो दिखाई देना चाहिए वो बात लोगों को आज भी नहीं दिखाई देती। जो सच्ची बात है, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता लोगों को। आज भी गार्डन दिखता है, मॉल दिखता है, कपड़े दिखते हैं, खाना दिखता है। अभी मैं आ रहा था ट्रेन में और 2-4 लोग थे, ट्रेन में बातें कर रहे थे और उनकी बातें सुन रहा था। बोले हम इस तारीख को गोवा पहुंचेंगे, पहले दिन इस होटल में रहेंगे, वहाँ गाड़ी रेंट से मिल जाते, हम गाड़ी लेंगे, हम ये वाले बीच पर जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ जाएंगे, तीसरे दिन यहाँ जाएंगे। मैं बोला अभी स्टॉप करो, अभी स्टॉप करो। 5 दिन तक पहुँच गया। फिर मैंने वहाँ से मेरे कान हटा दी। घूमने जा रहे थे, पैसा बर्बाद करने के लिए जा रहे थे, शराब पीने के लिए जा रहे थे, उनके पास है, लेकिन लोगों को वो नहीं देख पा रहे। लोगों के जीवन में क्या जरूरत है वो नहीं देख पा रहे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या देखा? प्रभु यीशु ने लोगों को देखा। एक भाई ने मुझे बताया, कुछ वीडियो देख लिए होंगे उसने, बोले आप किसके घर जाते हो, वो इतना फूलों के ऊपर खर्च कर रहा है, आपके लिए नीचे कुछ बिछा रहा है उसका खर्च कर रहा है, आपके ऊपर फूल डाल रहा है। फालतू खर्चे, फालतू खर्चे। आपको मना कर देना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि फालतू खर्च बंद करो। उसको स्वागत गलत लगा, ये जो खर्च था वो खर्च फालतू लग गया। उसने कभी ये नहीं देखा क्रिस्टन लिबा आज तक कितनी बार वेटिंग में बिना सीट वो पंजाब गए हैं और कितनी बार पंजाब से खड़े खड़े ट्रेन में वडोदरा आए हुए। ये नहीं देखा उन लोगों ने। उन्होंने ये नहीं देखा एक बार मेरी ट्रेन लेट हो गई ठंड के वक्त, और यहाँ की ठंड और वहाँ की ठंड में बहुत फर्क है। रात को 11 बजे मैं लुधियाना पहुँचा और धुंध थी। रात को 11 बजे मैं किसको डिस्टर्ब करूँ, किसको बुलाऊँ? रात को 11 बजे कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, मेरे पास एक छोटा सा कंबल, वहाँ की ठंडी के योग्य भी नहीं। और स्टेशन पर पुलिस वाले किसी को सोने नहीं देते, मार रहे थे लोगों को, और फिर भी मैं किसी तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी रात मैंने बिताई। ये नहीं देखा उसने, ये उनको नहीं दिखाई दिया मैं कैसे मेरे परिवार को छोड़कर जाता हूँ, कैसे उनसे दूर रहकर जाता हूँ। ये हम लोगों ने नहीं देखा। एक झोपड़े जैसे घर में कितने लोगों को गेस्ट बना कर रखा, कितने लोगों को घुमाया फिराया, बाइबल स्टडी करवाई, कितना आगे बढ़ाया, वो नहीं देखा। लेकिन ये बात दिखाई दे रही, ऐसे कोई सम्मान नहीं करता है। जाओ जाकर किसी के घर पर जाकर खड़े हो जाओ, ऐसे कोई फूल नहीं डालते, ऐसे कोई आदर मान नहीं करता। वो परमेश्वर करवाते हैं। परमेश्वर हमारी बातों को देखते हैं, वो लोगों को देखते हैं। इंसान की नज़र आज सही नहीं है। प्रभु उस भीड़ को देखा, उस भीड़ के दिलों को देखा, उनके अंदर की बातों को देखा। एक बार फिर से पढ़ते जो वचन पढ़ा उसका 36वां वचन।
जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा तो प्रभु यीशु को उस भीड़ के ऊपर दया आई, तरस आ गया। क्यों? पढ़ो तो आगे। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। इन लोगों का कोई रखवाला नहीं था, उनको चलाने वाला कोई नहीं था, इनका कोई रखवाला नहीं, कोई पास्टर नहीं, कुछ भी नहीं, भटके हुए लोग थे। ये सारा प्रभु यीशु ने देखा, उनके दुख को महसूस किया। सिर्फ उनको देखा इतना नहीं, उनके अंदर जो दुख थे, उन लोगों ने कहा बताया प्रभु हम भटके हुए लोग, उन्होंने कहा बताया प्रभु हमारे पास कोई योग्य पास्टर नहीं, हमें कोई चलाने वाला नहीं। ये तो प्रभु यीशु ने देखा उनको, और प्रभु यीशु को तरस आया, प्रभु यीशु को दया आई, प्रभु यीशु ने उनके दुखों को खुद महसूस किया और उनके अंदर दया आ गई। इनको कोई चलाने वाला नहीं, ये तो भटके हुए लोग हैं। आज कितने विश्वासी जो लोगों को देखता है, आज कितने विश्वासी कि उसको देखकर उसके दुख को समझ लेते हैं, उसके हृदय को समझ लेते हैं, कहाँ इसके दिल में किस को कौन सा दुख भरा हुआ है। आज विश्वासी को नजर कहाँ कि किसी की जरूरतों को वो जान सके। क्या आज किसी को देखकर आपका हृदय क्या दया से भरता है? और फिर प्रभु ने कहा, पढ़ो आगे उसका 37 और 38 वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु ने कहा कि चेले लोगों को बोला, चेले फसल तो बहुत है, बहुत लोग हैं जो बचाए जा सकते, उनका कोई रखवाला नहीं। प्रभु को तरस आया, लेकिन प्रभु ने सोचा मैं अकेला क्या करूं। चेलों को ठहराए, चेलों को भी बोला अभी 12 से भी कुछ नहीं होता, 70 तो वैसे ही चले गए, और चाहिए हमको। करो फसल के स्वामी से प्रार्थना करो, और लोगों को भेजे परमेश्वर, और लोगों को मजदूर बनाए, और लोगों को खड़ा कर सके जो सही में मजदूरी कर सके। हालेलुया। कहाँ विश्वासी लोगों की निगाह है, कहाँ प्रभु यीशु की निगाह है, कहाँ प्रभु यीशु का दिल, कहाँ विश्वासी लोगों का दिल। प्रभु यीशु लोगों के दिल को जान लेते थे, उनकी मुश्किलों को खुद महसूस करते थे, उनके दुख को खुद महसूस करते थे, और उनके हिसाब से काम करते थे। और इसीलिए उन्होंने चाहा लोग मजदूरी करें, इसलिए प्रभु से चाह के प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे जो लोगों की सहायता कर सके, जो लोगों की मदद कर सके। जिन जिन लोगों ने दूसरों की सहायता की, चाहे विधवा ने एलिया की, चाहे सुनम की स्त्री ने एलीशा की, चाहे याकूब और यूहन्ना ने पतरस की सहायता की, जिन लोगों ने जिनकी सहायता की उनका भी तो फायदा हुआ ना, उनको भी तो परमेश्वर ने आशीषित किया ना। सुनम की स्त्री को बच्चा मिला ना, उस विधवा स्त्री का आटा और तेल वो बढ़ता गया ना, वो कभी खत्म तो नहीं हुआ ना। याकूब और यूहन्ना की किश्ती भी मछलियों से भर गई ना, परमेश्वर ने उन लोगों को भी तो आशीषित किया। हारून और होर की भी तो जान बची, अभिषाई की भी पोस्ट वहीं पर रही। फायदा तो इन सभी का हुआ, जिन्होंने सहायता की उनको भी परमेश्वर ने आशीषित किया। करोगे तो पाओगे, लेकिन इसके लिए निगाहें चाहे प्रभु यीशु की जैसी, इसके लिए प्रभु यीशु के जैसा दिल चाहिए। प्रभु यीशु के जैसी निगाहें कि चीज़ों को ना देखे लेकिन लोगों को देख सके, ऐसी निगाहें चाहिए। प्रभु यीशु के जैसा दिल चाहिए जो लोगों के दुख को, लोगों की जरूरतों को महसूस कर सके। और प्रभु यीशु के जैसा मन चाहिए जो लोगों के लिए काम भी कर सके
और लोगों की सहायता भी कर सके। ऐसी निगाह अगर होगी तो इंसान वो दूसरों को देख पाएगा। ऐसा हृदय होगा तो इंसान दूसरे के दुख को महसूस कर पाएगा, उसकी जरूरतों को जान पाएगा। और ऐसा मन भी होगा प्रभु के जैसा, तो वो उसकी जरूरतों को पूरी भी कर पाएगा, उसकी सहायता भी कर पाएगा। लेकिन तभी हो सकता है जब प्रभु के जैसी निगाह हो, प्रभु के जैसा हृदय हो और प्रभु के जैसा मन भी हो। परमेश्वर तो आज भी चाहते आपके पास जो भी है, जितना भी है, चाहे वचन हो, चाहे विश्वास हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी, लेकिन परमेश्वर ने वो आपको इसीलिए दिया है कि आप दूसरे की सहायता कर सको, दूसरों को आगे बढ़ा सको, एक दूसरे की सहायता करना सीखो। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए प्रभु से जैसी निगाहें, प्रभु से जैसा दिल और प्रभु से जैसा मन। तभी आप ये काम कर पाओगे, नहीं तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज मेरी निगाहें कैसी है? आज मेरी निगाह कहाँ पर पड़ती है? क्या किसी गार्डन में घूमने जाने के लिए, किसी मॉल में घूमने जाने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए, किसी को पाने के लिए? आज मेरी निगाह कहाँ पर है? क्या मेरी निगाह आज प्रभु से जैसी है जो लोगों को देख सके? क्या आज मेरे पास प्रभु से जैसा दिल है जो लोगों के दुख को महसूस कर सके, उनकी जरूरतों को जान सके? क्या आज मेरे पास प्रभु से जैसा मन है कि जिससे मैं दूसरे की सहायता कर सकूं? आज अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। यही परमेश्वर की सेवा है, यही उत्तम हमारा बलिदान है। प्रभु सो हमसे यही चाहते हैं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज मेरा जीवन कैसा है।